नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या गोयल, अ न्यूरोलॉजिस्ट बेस्ड इन मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में, स्ट्रोक, जिसको आम भाषा में लकवा, फालिश या फिर अधरंग भी कहा जाता है। स्ट्रोक विश्व भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। यूएस में लगभग हर 6 सेकंड में एक इंसान स्ट्रोक से ग्रस्त होता है। स्ट्रोक दो प्रकार का होता है, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर हमारी ब्लड वेसल में यानी धमनी में कोई ब्लॉकेज हो जाए, उसकी वजह से खून का प्रवाह एक एरिया में कम हो जाए, उसे हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। दूसरी तरफ अगर हमारी धमनी यानी ब्लड वेसल बहुत ही तेज़ खून के प्रेशर से यानी हाई ब्लड प्रेशर से फट जाए, तो उसे हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। स्ट्रोक के क्या क्या लक्षण होते हैं? ज़्यादातर स्ट्रोक में पैरालिसिस होती है, एक बाजू या एक टांग की पावर कम हो जाना या उसमें उठने की क्षमता ना रहना, मुंह का टेढ़ापन, ज़ुबान में थुथलाहट आना, निगलने में दिक्कत आना, देखने में दिक्कत आना, इम्बैलेंस हो जाना, कभी कभी चक्कर आना और इन रेयर सर्कमस्टेंसेस बेहोशी भी स्ट्रोक में आ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन लक्षणों की ये होती है कि ये बहुत ही सडन नेचर के होते हैं, एकदम से आते हैं। तो अगर आपके किसी करीबी को ऐसे लक्षण आएँ या शक हो तो ऑलवेज़ एक्ट फास्ट। फास्ट एक निमोनिक है जो कि बहुत ही एजुकेटिव है। इसका मतलब है एफ से फेस यानी कि मुंह का टेढ़ापन, फेशियल डिविएशन। ए से है आर्म यानी बाजू में कमज़ोरी आना, आर्म को उठाना पाना। एस से है स्पीच यानी बोलने में थुथलाहट आना। एंड टी इज़ फॉर टाइम, क्योंकि इसमें टाइम नर्व है, तो इसीलिए यू हैव टू एक्ट फास्ट और तुरंत आप पेशेंट को इमरजेंसी सर्विसेज में लेके जाएं। सो स्ट्रोक सेंटर्स क्या होते हैं? स्ट्रोक सेंटर्स वो अस्पताल होते हैं जहाँ पर प्रॉपर स्ट्रोक टीम कंटेनिंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, अ न्यूरोसर्जन एंड सम अदर फिजिशियंस अलॉन्ग विथ सीटी स्कैनर की फैसिलिटी, और बेहतर है कि एमआरआई की फैसिलिटी हो, और प्लस न्यूरो इंटरवेंशन। स्ट्रोक के लिए एक गोल्डन पीरियड होता है ट्रीटमेंट के लिए। दैट गोल्डन पीरियड इज़ 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे। स्ट्रोक के सिम्टम के ऑनसेट से अगर आप पेशेंट को अस्पताल में ले आएँ और इन 4.5 घंटों की अवधि के अंदर अंदर उसे थ्रोम्बोलिसिस ट्रीटमेंट यानी खून का जो थपका जमा है, जो क्लॉट जमा है, उसको घोलने की दवाई दे दी जाए तो स्ट्रोक रिवर्सिबल भी हो सकता है कुछ केसेस में। इसीलिए 4.5 घंटे की अवधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। दूसरा तरीका होता है तार के द्वारा क्लॉट को निकाल दिया जाना। इसको हम न्यूरो इंटरवेंशनल टेक्निक्स से करते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक के बारे में इम्पॉर्टेंट बात है, अगर इंसान स्ट्रोक से ग्रस्त हो गया या उसमें रेजिडुअल डेफिसिट बच गया, उसकी आर्म या फिर उसकी टांग जो है बहुत अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो उसमें फिजियोथेरेपी, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट, ये सब दिया जाता है। स्ट्रोक की प्रिवेंशन के लिए स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स जानने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि बीपी का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग या टबैको च्यूइंग। तो इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करें, यानी अपनी बीपी का रेगुलरली मॉनिटरिंग करवाएं और उसकी दवाई रेगुलर बेसिस पे खाएं, सिमिलरली शुगर की भी अपनी दवाई रेगुलरली खाएं और उसकी भी सेल्फ मॉनिटरिंग घर पे ही कर लें। मोटापा कम करने के लिए आप रोज़ 30 से 45 मिनट की सैर करें, इससे सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी आपका कवर हो जाता है। और स्मोकिंग टोटली आपको क्विट करनी होगी। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स जो हैं, जो भी आप में हों, उनको आज से ही वर्क करना शुरू करें, सो दैट आगे जाके फ्यूचर में यू डू नॉट हैव अ टेंडेंसी फॉर स्ट्रोक। आई होप कि ये वीडियो आपको स्ट्रोक की अवेयरनेस के लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा एंड आप इसमें दी गई एजुकेशन पर अमल करेंगे। थैंक यू।